नमस्कार, स्वागत है आपका रुजुलो एजुकेशन में। आज का टॉपिक है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। तो आज पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति कौन होता है, कौन इसकी नियुक्ति करता है, क्या इसके कार्य होते हैं, तो पूरी डिटेल पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 63 के अनुसार 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यानी कि अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है, यानी कि जब राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है या राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में यह राष्ट्रपति के कार्य संपादित करता है, तो उसके उपलक्ष्य में उसकी नियुक्ति की जाती है। तो सबसे पहले पदेन सभापति। तो जैसे ही कोई राष्ट्रपति बनेगा तो सीधी सी बात है वो राज्यसभा का सभापति होगा। जैसे राज्यसभा होती है, उसका एक सभापति होता है और एक होता है उपसभापति। तो सभापति जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है वो बनता है, और उपसभापति अपने में से ही एक मेंबर को चुनते हैं उपसभापति के रूप में। इसका कार्य है राज्यसभा की बैठक का संचालन करना। जिस प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष होता है वो शांति बनाए रखता है और जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करता है, सेम स्थिति उपराष्ट्रपति की भी राज्यसभा में है। और उसके बाद उपसभापति ये जो है जो सांसद होता है उनमें से मनोनीत करते हैं अपने सांसद में से उपसभापति, यानी कि इसकी गैर हाजिरी में ये काम करता है। तो निर्वाचन इसका निर्वाचन कैसे होता है, यानी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। यानी कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। उसमें क्या था राष्ट्रपति में, इसमें केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे और प्लस विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते थे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्य हैं, यानी कि लोकसभा के सदस्य हैं लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य ये भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। यानी कि 543 प्लस 2 545 सदस्य तो हो गए लोकसभा के, और राज्यसभा के हो गए 233 प्लस 12 245। तो 545 और 245 ये सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, ये सांसद हो गए। तो इस प्रकार से कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और ये राज्यसभा उम्मीदवार के लिए जो होता है, जब वो पर्चा भरता है उसके लिए एक सिंपल योग्यता होती है कि 20 प्रस्तावक होने चाहिए। यानी कि 20 सांसदों ने प्रस्ताव दिया हो कि हम इसको उपराष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, यानी कि प्रस्ताव दे दिया कि हम प्रस्ताव करते हैं कि ये राष्ट्रपति बनने लायक है, और 20 ने अनुमोदन कर दिया हो, 20 ने लिखित रूप में दे दिया हो कि हाँ हम आपके साथ हैं। तो इस प्रकार से 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक ये संसद होने चाहिए जो कोई राष्ट्रपति का पर्चा भरता है। शपथ। उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति। योग्यता क्या क्या होनी चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए। योग्यता सबसे पहले है भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लाभ का पद न हो, ये तो सेम ही है जो पहले वाला राष्ट्रपति की जो योग्यता है सेम ही है, थोड़ा अलग है इसमें बाद वाली। संसद तथा राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य न हो, यानी कि संसद का सदस्य न हो, यानी कि लोकसभा राज्यसभा का सदस्य न हो, और राज्य विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद जो स्टेट में होती है उसका सदस्य न हो। अगर है वो सदस्य है तो उसको इनकी सदस्यता त्यागनी पड़ेगी, तो इनके त्यागपत्र देना पड़ेगा जब उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा, यानी कि उपराष्ट्रपति का पर्चा भरेगा। उसके बाद इसका वेतन जो है 4 लाख पर मंथ। इसका वैसे वेतन का निर्धारण नहीं किया गया है उपराष्ट्रपति के बारे में। एज ए सभापति के रूप में इसको एज ए सभापति के रूप में
4 लाख रुपये मासिक वेतन दिया जाता है और सारे वेतन भत्ते जो राष्ट्रपति को मिलते हैं वही मिलते हैं। तो अगर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, अगर राज्यसभा सदस्य जो है, अगर राष्ट्रपति के रूप में जो कार्य करता है उपराष्ट्रपति, तो राज्यसभा के सभापति के कार्यों को नहीं करेगा और उसको राज्यसभा के सभापति के वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। उसके बाद और थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। मैंने राष्ट्रपति की वीडियो बनाई थी, उसे मैंने छोड़ दिया था। उसमें क्या एक योग्यता और थी इसकी, मैं बताता हूँ आपको, जिससे राष्ट्रपति पागल, कोढ़ी या दिवालिया न हो। यानी कि जो उम्मीदवार होता है राष्ट्रपति पद का, पागल, कोढ़ी या दिवालिया न हो। उसके बाद कार्य है, राज्यसभा सबसे पहला कार्य है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। पहले तो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है और उसकी शक्ति लोकसभा अध्यक्ष की भांति होती है। उसके बाद राष्ट्रपति के जो पद रिक्त होता है या राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया है, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यानी कि कुछ समय के लिए, यानी कि 6 महीने के लिए राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, तब तक अगले राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो ये था उपराष्ट्रपति। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करना। अगर आपको कोई चीज़ इसमें कोई समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।